हमें यहाँ फलन यानी फंक्शन x का f बराबर ऋणात्मक 3 गुणा x का वर्ग जमा 8 का आलेख बनाना है। इसे आलेखित करने के लिए हम यहाँ x के अलग अलग बिंदु निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले x का फलन f का मान पता करते हैं और फिर इसे आलेखित करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये x का फलन f किसके लिए परिभाषित है और इसका आलेख कैसे बनता है। इसका आलेख एक रेखा या परवलय या वृत्त या कुछ विचित्र तरह का हो सकता है, लेकिन यहां हम आसानी से कह सकते हैं कि ये एक परवलय यानी पैराबोला होगा। यहां हमारा फलन ऋणात्मक 3 गुणा x का वर्ग के लिए परिभाषित है, जो कि द्विघातीय पद मतलब सेकेंड डिग्री टर्म है। यहां x की घात ना तो 3 है, ना ही 4 है और ना ही कोई विचित्र संख्या है, इसलिए ये एक परवलय है। अब देखते हैं कि क्या यह परवलय इसके जैसा ऊपर की ओर खुलेगा या इसके जैसा नीचे की ओर खुलेगा। चलिए इस फलन को देखकर यह पता लगाते हैं कि यह परवलय ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा। यहां x का वर्ग वाले पद का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऋणात्मक 3 हमें यह बताता है कि यह परवलय नीचे की ओर खुलेगा। तो अब हमने पता कर लिया है कि यह एक परवलय होगा जो नीचे की ओर खुलेगा। अब इसका आलेख यानी ग्राफ बनाते हैं। आइए यहां अक्षों को बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब मानों की सूची बनाते हैं और देखते हैं कि x का फलन f का मान क्या होगा। अब इस पहले कॉलम में x के मानों को रखते हैं और इस दाईं तरफ वाले कॉलम में x का फलन f के मानों को रखते हैं। अब हम इसे आलेखित कर सकते हैं। इन अक्षों पर स्केल बनाने से पहले हम सभी मानों को लेते हैं ताकि उचित स्केल बना सकें। तो चलिए यहां कुछ मानों को निकालते हैं। देखते हैं कि अगर हम x बराबर ऋणात्मक 2 रखते हैं तो क्या होगा। हम यहां उन संख्याओं को लेंगे जिससे हम आसानी से कंप्यूट कर सकें। अब पता करते हैं, जब x का मान ऋणात्मक 2 है तो x का फलन f बराबर क्या होगा। यहां x का फलन f बराबर ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 2 का वर्ग जमा 8 होगा। ऋणात्मक 2 का वर्ग बराबर 4 मतलब धनात्मक 4 होता है। अब इसमें ऋणात्मक 3 से गुणा करने पर हमें ऋणात्मक 12 मिलता है। तो अब ऋणात्मक 12 जमा 8 बराबर ऋणात्मक 4 होगा। चलिए अब दूसरा बिंदु पता करते हैं। देखते हैं कि जब x बराबर ऋणात्मक 1 है तो x का फलन f बराबर क्या होगा। यहां x का फलन f बराबर ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 1 का वर्ग जमा 8 होगा। ऋणात्मक 1 का वर्ग बराबर 1 होता है। अब इसमें ऋणात्मक 3 से गुणा करते हैं तो ये ऋणात्मक 3 होगा, इसलिए ऋणात्मक 3 जमा 8 बराबर 5 होगा। अब पता करते हैं कि जब x बराबर 0 है तो x का फलन f क्या होगा। इसे हम आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। जब x बराबर 0 है तब ऋणात्मक 3 गुणा 0 का वर्ग बराबर, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक 3 गुणा 0 का वर्ग जमा 8 है। अब 0 जमा 8 बराबर 8 होगा। चलिए देखते हैं कि जब x बराबर 1 है तो x का फलन f बराबर क्या होगा। ये ऋणात्मक 3 गुणा 1 का वर्ग जमा 8 होगा। चूंकि 1 का वर्ग बराबर 1 होता है, इसलिए ये ऋणात्मक 3 जमा 8 बराबर 5 होगा। अंततः पता करते हैं कि जब x बराबर 2 है तो x का फलन f या 2 का फलन f बराबर क्या होगा। ये ऋणात्मक 3 गुणा 2 का वर्ग जमा 8 होगा। 2 का वर्ग बराबर 4 होता है। अब इसमें ऋणात्मक 3 से गुणा करने पर हमें ऋणात्मक 12 मिलता है। तो अब ऋणात्मक 12 जमा 8 बराबर ऋणात्मक 4 होगा। चलिए अब इसे आलेखित करने की कोशिश करते हैं। यहां हमने x का मान ऋणात्मक 2 से धनात्मक 2 तक लिया है। ये ऋणात्मक 2 है, ये ऋणात्मक 1 है, ये 0 है, ये धनात्मक 1 है, ये धनात्मक 2 है। अब x का फलन f के मानों को देखते हैं। हम यहां y बराबर x का फलन f को आलेखित कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये x का फलन f का ग्राफ है, या यूं कहें कि यहां x का फलन f ऋणात्मक 4 और धनात्मक 8 के बीच के मानों को ले सकता है।
आइए अब इसे आलेखित करते हैं। यहां ये धनात्मक 8 है, ये धनात्मक 4 है, ये ऋणात्मक 4 है, ये धनात्मक 6 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है। अब इन बिंदुओं को आलेखित करते हैं। जब x बराबर ऋणात्मक 2 है तो x का फलन f बराबर ऋणात्मक 4 है। हम कह सकते हैं कि ये y बराबर x का फलन f है। तो चलिए इसे आलेखित करते हैं। यहां ये y बराबर इस पूरे फलन का आलेख है, इसलिए अब ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 4 को आलेखित करते हैं। जब x बराबर ऋणात्मक 2 है तब x का फलन f बराबर ऋणात्मक 4 है, तो ये ठीक यहां पर होगा। अब अगर x बराबर ऋणात्मक 1 है तो x का फलन f बराबर 5 है। यहां भी हम कह सकते हैं कि y बराबर x का फलन f है। अब अगर x बराबर 0 है तो x का फलन f, या यूं कहें कि y बराबर x का फलन f 8 के बराबर होगा। तो ठीक यहां ये x बराबर 0, x का फलन f बराबर 8 है। अब ठीक यहां x बराबर 1, x का फलन f बराबर 5 है। अंततः अगर x बराबर 2 है तो x का फलन f बराबर ऋणात्मक 4 है, इसलिए ठीक यहां ये 2, ऋणात्मक 4 है। अब हम इन बिंदुओं को मिला सकते हैं। हम जानते हैं कि ये एक परवलय होगा। मैं इसे नीले रंग से करता हूं। बिंदुवत रेखा मतलब डॉटेड लाइन बनाने की ये मेरी सबसे अच्छी कोशिश है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा करने से ये गंदा नहीं दिखता है, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं इस रेखा को थोड़ा ठोस यानी सॉलिड बना लेता हूं। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमें एक परवलय यानी पैराबोला मिलता है। यहां हमारा अनुभव हमें x का वर्ग वाले पद का गुणांक यानी कोएफिशिएंट को जांचने में मदद करता है। इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि ये परवलय नीचे की तरफ खुलेगा।